क्लास 11th में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर होता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन के बारे में, डार्क रिएक्शन में जो केल्विन साइकिल है उसकी स्टडी करेंगे। तो रेडी हो जाइए। सबसे पहले जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन। पहला जो आपको पढ़ना है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड ATP और NADPH2 से। अब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कैसे होता है इसको एक्सप्लेन करने का श्रेय किसको जाता है, मेल्विन केल्विन को जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक साइक्लिक पाथवे को प्रपोज किया था जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं। और केल्विन साइकिल की हेल्प से ही हम समझ सकते हैं कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की दूसरी वाली जो प्रोसेस होती है, सेकेंड स्टेप, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है एंड फाइनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला जो होता है ये जो डार्क रिएक्शन होता है ये होता कहाँ पे है, ये इन रेफरेंस टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उसके स्ट्रोमा में होता है और उसके स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आई होती है, एटमॉस्फेयर से आती है, वाटर स्प्लिट होता है तो हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। उसके अलावा जो आपका लाइट रिएक्शन होता है इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका ATP और NADPH का इसमें यूटिलाइजेशन होता है। इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होती है केल्विन साइकिल 3 स्टेप की साइक्लिक प्रोसेस होती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको एक्सेप्ट करने वाला जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होता है वो राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट होता है। ये आपका क्या होता है, एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कार्बोक्सिलेशन करता है। इन दिस प्रोसेस एन एंजाइम यूज दैट इज कॉल्ड रूबिस्को एंजाइम जो होता है वो इस प्रोसेस को यूटिलाइज करता है एंड फाइनली आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन 2 मोल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज फॉर्म। जो फर्स्ट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनता है किसमें, केल्विन साइकिल में, वो आपका कौन सा होता है, 2 मोल 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है एक बार इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है और इस रिडक्शन के लिए क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसमें 3 मोल ATP और 2 मोल NADPH मिल करके इसको रिड्यूस करता है एंड फाइनली ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जब रिडक्शन होता है तो ट्राइओस फॉस्फेट बनता है एंड फाइनली ये भी सेवरल स्टेप की प्रोसेस होती है और 1 मोल एक बार जब केल्विन साइकिल चलती है तो 1 मोल CH2O जो होता है वो साइकिल से क्या होता है, बाहर हो जाता है एंड फाइनली जब यहाँ से 1 मोल बाहर होता है तो वंस अगेन 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स बचता है। इसको ATP की हेल्प से रीजनरेट करके राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। जब ये केल्विन साइकिल 6 टाइम चलती है देन 1 मोल C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। रीज़न क्या होता है कि ये आपका क्या एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, एक बार में ये एक कार्बन को लेता है और उसी कार्बन को आकर के फिक्स करता है। उसके बाद फिर ये रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेशन के लिए
वंस अगेन एटीपी स्पेंड होती है, एडीपी बनती है और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है इसके साथ जुड़ता है एंड वंस अगेन यहाँ पे जो थोड़ा सा फॉर्म चेंज होता है वो रीजनरेट होकर के राइबोलोस 1,5 बाई फास्फेट का फॉर्मेशन करता है। तो समझने की बात यह है कि क्योंकि जब 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा तभी क्या होगा, 1 मोल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और ये ग्लूकोज आगे जाकर के सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 मोल ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्टीमेटली ये जो कैल्विन साइकिल होती है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन, ये जब 6 टाइम चलती है तब जाकर के 1 मोल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एक साइकिल में 1 मोल कार्बन, 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो जाता है और जब ये 6 राउंड चलती है तब जा कर के किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जब हम इसकी समरी की बात करते हैं तो हमको मिलता है कि इसमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी और NADPH की ज़रूरत पड़ती है, तो अल्टीमेटली 6 CO2 को फिक्स किया जाता है। इसमें आपका कितना होगा, 18 ATP का यूटिलाइजेशन होता है। उसके अलावा 12 NADPH का यूटिलाइजेशन होता है और फाइनली रिजल्ट जो हमें मिलता है वो आपका क्या होता है, 1 मोल C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 18 मोल ADP की सिंथेसिस होती है और 12 मोल NADP का फॉर्मेशन होता है। और ये आपका क्या, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है ये आपका क्या होता है, 3 कार्बन होता है, फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरल्डिहाइक एसिड PGA। और इसलिए ऐसे सभी जिसमें फर्स्ट कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से बनते, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऐसे सभी प्लांट जो होते हैं उनको हम C3 प्लांट कहते हैं और इनमें जो ये पाथवे होता है इसको C3 पाथवे कहते हैं। क्लियर हो गया?